दोस्तों मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है खरबूजा। इस खरबूजे की फसल में दोस्तों बहुत अच्छा उत्पादन आपको मिल सकता है, मंडी भाव बहुत अच्छा आपको मिल सकता है। और हाँ दोस्तों, कर्जे से भी मुक्ति आपको मिल जाएगी, कर्ज के चक्रव्यूह से आप बाहर आ जाएंगे और बेहतर लाइफ आपको मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों पूरी साल भर किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं और उम्मीद करते हैं अच्छा मंडी भाव मिले, अच्छा उत्पादन मिले। तो दोस्तों फरवरी और मार्च का महीना सबसे बेस्ट है। अगर आपको अनुभव नहीं है खेती करने का, सब्जियों की खेती करने का, तब भी दोस्तों फरवरी और मार्च में आप सब्जी लगा सकते हैं और अच्छा मंडी भाव ले सकते हैं और अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। क्योंकि फरवरी और मार्च के महीने में ज़्यादा ठंड नहीं होती है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, पाला पड़ने की समस्या नहीं आती है, ज़्यादा बारिश की समस्या नहीं आती है, रोगों और कीटों का अटैक देखने को नहीं मिलता है, ज़्यादा खाद पानी की आवश्यकता नहीं होती है, यानी बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत अनुभव है तो आप आपके मन के मुताबिक उत्पादन ले सकते हैं इन फसलों में, जो कि मैं आज डिस्कशन करने वाली हूँ। कौन कौन सी फसलें लगा करके अच्छा मंडी भाव ले सकते हैं, अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें। तो दोस्तों इस खरबूजे पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव लेंगे, कैसे ज़्यादा उत्पादन लेंगे। उससे पहले हम बहुत सारी और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सब्जी लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों खेत की तैयारी और बेसल डोज। बेसल डोज में कौन कौन से फर्टिलाइजर डालने चाहिए, किस तरीके से खेत की तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहला कार्य करना है दोस्तों, देसी गोबर की खाद जरूर डालना है ताकि मिट्टी आपकी स्वस्थ रहे। 1 एकड़ में 2 से 3 ट्रॉली आप डाल सकते हैं। उसके बाद में अच्छी से खेत की जुताई कीजिए, तैयारी कीजिए और बेड बनाते समय आपको बेसल डोज जरूर डालना है। सबसे पहला है वो है डीएपी फर्टिलाइजर, आसानी से मिल जाता है, 1 बैग आप ले सकते हैं। 1 एकड़ की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। उसी के साथ में आप एसएसपी भी 1 बैग ले सकते हैं। अगर आपको डीएपी नहीं मिल रहा है तो एसएसपी के 2 बैग ले सकते हैं, यानी सेम फर्टिलाइजर मिल रहा है तो थोड़ी सी मात्रा आप बढ़ा करके ले सकते हैं। इन्हीं के साथ में यूरिया फर्टिलाइजर मात्र 20 केजी ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि आगे सब्जियों की फसल में एनपीके फर्टिगेशन बहुत ज़्यादा जाता है। इसी के साथ में एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको जरूर लेना है दोस्तों, ताकि डिजीज नहीं आए। पोटाश रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, तो एमओपी आप 20 से 25 केजी ले लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर दोस्तों बेसल डोज में वो है सीवीड फर्टिलाइजर। सीवीड एक्सट्रैक्ट आपको लेना है। अब ये 1%, 2%, 5%, 10% वाला नहीं लेना है। पाउडर फॉर्म में आता है, 80% शुद्ध आता है, 100% वाटर सोल्यूबल आता है। इन्हीं फर्टिलाइजर के साथ में आप मिक्स करके और डाल सकते हैं। सीवीड फर्टिलाइजर आपको 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, लेकिन बेड की बनाते समय या फसल लगाने से पहले आपको बेसल डोज में ही डालना है इतनी क्वांटिटी। बेड बनाइए और ड्रिप लगा करके फिर प्रॉपर खेती कीजिए, ताकि आगे फर्टिगेशन में जो फर्टिलाइजर दोगे तो वो ड्रिप से प्रॉपर प्लांट के पास में जाएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों जैसे ही आपके खेत खाली हो जाए, कोई भी फसल की आपने कटाई की है, तो फटाफट अगर आप लोकलिटी में सेल कर सकते हैं, यानी आसपास के एरिया में आप सेल कर सकते हैं, या रोड के आसपास में आपकी ज़मीन है, या जहाँ पे डिमांड ज़्यादा रहती है। वैसे भी दोस्तों मार्च में गर्मियाँ तेज़ होनी शुरू हो जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है तरबूज की। लेकिन तरबूज में आपको ध्यान देना है दोस्तों, केवल एक वैरायटी पे कभी भी नहीं जाना चाहिए। डिजीज अगर किसी वैरायटी में बहुत ज़्यादा आती है तो किसी वैरायटी में कम आती हैं, और टेस्ट भी जो भी ग्राहक आएगा तो केवल एक टेस्ट नहीं, उसको 2-3 टेस्ट मिल जाएंगे, तो डिमांड इस तरीके से आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप लोकलिटी में सेल कर रहे हैं, आसपास के एरिया में आपको बेचना है, तो दोस्तों टेस्ट और क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। उत्पादन के साथ साथ में ये चीज़ों पे आपको ज़रूर फोकस करना है। जैसे कि दोस्तों हम लंबे समय से लगा रहे हैं तरबूज। ये देखिए नॉन्यू सीड का है, आरोही वैरायटी, येलो कलर का तरबूज है और इसमें मिठास बहुत अच्छा रहता है। अगर आपने टेस्ट पे ध्यान दिया तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसकी डिमांड हमेशा बहुत अच्छी रहती है। लेकिन लंबे समय तक इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। हाँ, अगर ये मेच्योर हो गया, पक गया, तो आपको हार्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ये हमारा लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस रहा है, जो हम करते हैं वो मैं आपको शेयर करती जा रही हूँ। वहीं दोस्तों बहुत सारी अन्य वेराइटियाँ भी आती हैं, जैसे रेड कलर में भी दोस्तों 5 केजी से लेकर के 10 केजी तक के तरबूज भी आते हैं, 3 केजी का तरबूज भी आता है। आपके एरिया में डिमांड किसकी ज़्यादा होती है, वैसे ही आपको रेड कलर वाले तरबूज लगाने चाहिए दोस्तों। अगर मैं वैरायटियों की बात करूं तो जैसे कि नॉन्यू सीड का आरोही है, जन्नत वैरायटी है, ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी वैरायटियां हैं। इनके अलावा दोस्तों सेमिनस की माधव आती है, क्लाउज का जंबो रेड वैरायटी आती है,
और भी बहुत सारी वेराइटियाँ आती हैं मार्केट में, आपके लोकल एरिया में देखिए उन्हीं वेराइटियों को आप लगाइए। सागर सीड का सागर किंग आता है, ये भी बहुत अच्छी वेराइटियाँ हैं। तो ऐसी वेराइटियाँ आपको लगानी चाहिए जिनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, ऐसी वेराइटियों के आपको सीड लगाने चाहिए। तरबूज में क्या समस्या आती है, हर फसल दोस्तों मैं जिनका भी डिस्कशन कर रही हूँ, मेन जो मेजर समस्या है वो भी मैं यहाँ पे डिस्कशन करती जाऊँगी। तो तरबूज की फसल में दोस्तों छोटी फसल है, लीफ माइनर की समस्या आएगी, थोड़ी सी बड़ी फसल होगी, विल्ट की समस्या के लिए आप प्रिपेयर रहिए। और जैसे ही मेच्योरिटी स्टेज पे फसल आएगी, एक तो फल फटने की समस्या आती है, तो कैल्शियम बोरोन आपको अच्छी मात्रा में देना है। वहीं दोस्तों उस समय रूट नोट निमेटोड की समस्या भी बहुत ज़्यादा आ सकती है। अगर कंटिन्यू आप खेतों में सब्जियों की खेती ही करते आ रहे हैं, सब्जियों की फसल आप ले रहे हैं, तो वहाँ पे निमेटोड की समस्या छोटी फसल में भी देखने को मिल सकती है, बड़ी फसल में भी देखने को मिल सकती है। कौन कौन किसान भाई तरबूज की खेती करने जा रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ज़्यादा अगर आपके कमेंट आएंगे तो दोस्तों हम बहुत सारी जो समस्या आ रही है उन पे हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकल वीडियो। सेकंड दोस्तों, अगर आपको चाहिए मंडी भाव अच्छा, भाई चाहे जून का महीना हो, जुलाई का महीना आए, मई का महीना आए, मंडी में बहुत ज़्यादा क्रॉप आ जाए, फिर भी आपको लगे कि मंडी भाव अच्छा मिलना चाहिए, तो दोस्तों वो है ये मेन फसल, इसको आपको लगाना है, ये है खरबूजा। दोस्तों खरबूजे की अगर आपने केयर अच्छे से कर ली, आपने उत्पादन अच्छा ले लिया, तो मंडी भाव के लिए दोस्तों आपको कभी भी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मंडी भाव बहुत अच्छा देखने को मिलता है। खरबूजे की वैरायटियों के बारे में अगर डिस्कशन करें तो दोस्तों न्यू हेम्स का मधुराजा वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है, टेस्ट, खुशबू, क्वालिटी बहुत अच्छी बनती है, तो ये आप लगा सकते हैं। वहीं दोस्तों मुस्कान नाम से भी वैरायटी आती है, उसको भी आप लगा सकते हैं। सागर सीड के भी अच्छे सीड आते हैं, तो ये भी आप लगा सकते हैं। और एमेजोन का भी एक सीड आता है, मस्क मिलन का ही दोस्तों, खरबूजे का ही, तो ये भी आप लगा सकते हैं। आपको देखना है किसका सीड मिल रहा है, आपके एरिया में कौन से किसान भाई ज़्यादा सीड ले रहे हैं, वही सीड आपको लेना है, वही आपको लगाना है। एरिया वाइज दोस्तों थोड़ा सा आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब बात करेंगे मेन समस्या, किन चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है अगर खरबूजे की खेती कर रहे हैं। खरबूजे की फसल में सबसे पहले जो समस्या आती है वो है दोस्तों वायरस की समस्या। पत्ते छोटे रह जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। अगर वायरस को आपने कंट्रोल कर लिया शुरू से ही, तो आगे दोस्तों ज़्यादा समस्याएं देखने को नहीं मिलती हैं, आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं खरबूजे की फसल में। तो छोटी फसल है, जैसे ही बेल निकलने लगे, फैलने लगे, वैसे ही आपको थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहना है खरबूजे की फसल में। आगे चल कर के अगर हम डिस्कशन करें तो जैसे कैल्शियम बोरोन की कमी से हार्ड हो जाते हैं, फटने की समस्या आती है, या निमेटोड की भी समस्या आती है, विल्ट की भी समस्या आती है, मौसम में थोड़ा सा चेंजमेंट आता है उस समय, तो इन चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है खरबूजे की फसल में। थर्ड फसल है दोस्तों इसी सीरीज में, जो कि बहुत अच्छा मंडी भाव भी मिलेगा, पूरी साल भर डिमांड रहती है, बारिश में तो बहुत अच्छी डिमांड रहती है, और आप फरवरी में लगाएंगे तो बारिश तक इसका आप हार्वेस्टिंग करते रहेंगे, लंबे समय तक हार्वेस्टिंग करते रहेंगे, और बिल्कुल आसान तरीके से भी खेती कर सकते हैं। लेकिन आपको हार्वेस्टिंग लंबे समय तक चलाना है तो मचान विधि से भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। यह है दोस्तों करेला की खेती। करेला आपको ज़रूर लगाना चाहिए दोस्तों। जैसे कि आप फरवरी में लगाएंगे तो उसके बाद में आप देखिए जितने लंबे समय तक आप इस फसल की केयर करेंगे, उतने ही लंबे समय तक इसका उत्पादन आप लेते रहेंगे। अगर आपको लंबे समय तक फसल चलानी है तो मचान विधि से कीजिए, यानी बेल को ऊपर चढ़ा करके करना है, ताकि मिट्टी के संपर्क में अगर क्रॉप नहीं रहेगी तो उसमें रोग भी कम आएंगे और लंबे समय तक फसल चलती है। वहीं दोस्तों अगर आप फरवरी में लगा रहे हैं, आपको खर्चा नहीं करना, मेहनत नहीं करनी है, तो बिल्कुल जैसे तरबूज खरबूजे की हम खेती करते हैं, बिल्कुल मिट्टी में बेल फैला करके, वैसे भी आप नॉर्मल खेती भी कर सकते हैं, करेले की खेती। लेकिन इसमें ज़रूर ध्यान देना है, उत्पादन ज़्यादा चाहिए तो दोस्तों लंबे जो करेले आते हैं उनकी आप खेती कीजिए। आपको मंडी भाव अच्छा चाहिए तो मीडियम साइज के जो करेले आते हैं, गोल आकार के, थोड़े से गोल आकार के आते हैं, वो आप करेले लगाइए। वैरायटी आपके एरिया के अनुसार आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरे पास है नामधारी का सीड, और इसकी भी अच्छा उत्पादन मिलता है, अच्छी साइज बनती है, तो आप नामधारी के या आपके एरिया में जिस भी कंपनी का मिल रहा है, कंपनी पे मत जाइए, आप अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन कीजिए और करेला जरूर लगाइए दोस्तों, अगर केवल सब्जियों की खेती पे ही आप डिपेंड है तो। फोर्थ नंबर पे आता है
है दोस्तों जिसके मंडी भाव अच्छे मिलते हैं। लेकिन मेट्रो सिटी के आसपास अगर आप हैं, मेट्रो जैसे दिल्ली है, मुंबई है, पुणे है, ऐसी सिटी के आसपास हैं और वहाँ की मंडी में आप पहुँचा सकते हैं, तो कलरफुल जो सब्जियाँ होती हैं इनके मंडी भाव अच्छे मिलते हैं। तो अगेन आप भिंडी लगा सकते हैं। अगर आपके पास छोटी मंडी है तो वहाँ पे दोस्तों नॉर्मल जो ग्रीन कलर की हमारी भिंडी आती है ये आप लगा सकते हैं। हाँ, इसमें भी उत्पादन लंबे समय तक मिलता रहता है, ज़्यादा मैनेजमेंट की इसमें आवश्यकता नहीं होती है भिंडी की फसल में। उसके बाद में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट फसल है, पूरी साल भर आपने देखा होगा मंडी भाव मिर्च के कभी तो बहुत डाउन जाते हैं लेकिन कभी बहुत अच्छे जाते हैं, और गर्मियों के समय में तो मंडी भाव बहुत अच्छे रहते हैं और लोकल में भी अगर आप सेल करते हैं तो बहुत अच्छे भाव रहते हैं। तो मिर्च आपको लगाना ज़रूर है, लेकिन मिर्च में आपको जो ध्यान देना है वो है आपकी मंडी में किस टाइप की मिर्च ज़्यादा डिमांड रहती है, किस टाइप की ज़्यादा सेल होती है। जैसे कि हमारे राजस्थान में जो अचारी मिर्च जिसे हम कहते हैं, थोड़ी सी मोटी मिर्च होती है, उनकी डिमांड ज़्यादा रहती है, अच्छी प्राइस मिलती है। वहीं महाराष्ट्र की तरफ हम जाते हैं तो बिल्कुल पतली और लंबी और तीखी मिर्च वालों का भाव ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो हर एरिया में आपको देखना है, उसी अनुसार आपको वेराइटी लगानी है। मिर्च में एक आपको ज़रूर ध्यान रखना है, अगर आपको अच्छा फ़ायदा चाहिए तो वो है दोस्तों, जैसे कि आपको 1 एकड़ में खेती करना है, 1 एकड़ में केवल आपको मिर्च लगाना है, तो आधा एकड़ में फरवरी में लगा लीजिए, 20 दिन बाद में या 1 महीने बाद में आधा एकड़ में मार्च में लगाइए। इससे क्या होगा, मंडी भाव अगर कभी कम मिल रहा है तो कभी बहुत अच्छा मिलेगा। और ये 2 वेराइटियों अलग अलग वेराइटियाँ लगाइए आप। मिर्च में दोस्तों 2 वेराइटियाँ जिन भी किसान भाइयों ने लगाया है उनको हमेशा अच्छा भाव मिला है, तो ये इन चीज़ों का भी आप ज़रूर ध्यान रखिए मिर्च की फसल में। और अगर आप मेट्रो सिटी के आसपास हैं तो अगेन दोस्तों आपको शिमला मिर्च लगाना है। और शिमला मिर्च में भी देखिए, जैसे कि ये येलो कलर है, रेड कलर है, पर्पल कलर है, अलग अलग कलरफुल आते हैं और इनकी डिमांड भी ज़्यादा होती है और प्राइस भी आपने देखा होगा इनकी सबसे ज़्यादा मिलती है। और शिमला मिर्च की प्राइस तो वैसे भी कभी भी डाउन जाती नहीं है, तो शिमला मिर्च आप ज़रूर लगा सकते हैं मिर्च के साथ साथ में ही। उसके बाद में दोस्तों गर्मियों में अच्छी डिमांड रहती है, वो है दोस्तों गंवार फली। आपने देखा होगा गंवार फली, ये देसी गंवार फली भी आती हैं, और वहीं दोस्तों ये देखिए इस टाइप की भी गंवार फली आती हैं जिसे हम हाइब्रिड वैरायटी की गंवार फली बोलते हैं, तो ये भी आप लगा सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आप कोई सी भी लगा सकते हैं। गंवार फली के प्राइस हमेशा अच्छे देखने को मिलेंगे और गर्मियों में तो बहुत अच्छी डिमांड रहती है और प्राइस भी अच्छी रहती है, और आपको केयर भी ज़्यादा नहीं करना, स्प्रे ज़्यादा नहीं करना, तो दोस्तों आप गंवार फली लगा सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट फसल, अगर आपको कुछ डिफरेंट करना है और मंडी भाव भी आपको बहुत अच्छा मिले, आपकी फसल देखते ही आपको डिमांड, बहुत ज़्यादा अच्छी डिमांड क्रिएट हो आपकी फसल के लिए, तो वो है दोस्तों आप बिना सीजन वाली फसलें लगाइए। सर्दियों में अभी गोभी बहुत ज़्यादा आ रही है, गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली है, बहुत सारी अलग अलग फसलें आ रही हैं इस टाइप की। लेकिन गर्मियों में गोभी की फसल बहुत कम आपको देखने को मिलेगी, तो आपको गर्मियों में फूल गोभी लगाना है गर्मियों के लिए, और आप लगाएंगे फरवरी लास्ट में या मार्च की शुरुआत में। और उसकी जब हार्वेस्टिंग पे आती है तो दोस्तों बहुत अच्छी प्राइस मिलती है। गर्मियों के समय में फूल गोभी आप लगा सकते हैं। और मेट्रो सिटी के आसपास हैं तो दोस्तों फूल गोभी में भी अलग अलग कलर आ रहे हैं, तो वो उन पे भी आप जा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों सबसे ज़्यादा डिमांड देखिए सलाद के रूप में, सबसे ज़्यादा गर्मियों में आपको देखना है कि किसकी डिमांड ज़्यादा होती है, खीरे की या ककड़ी की। अगर आपको शॉर्ट समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना है तो ककड़ी लगा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मेरे पास हैं ये ककड़ी के अलग अलग कई सीड हैं, ये देसी ककड़ी हैं, इस टाइप की आप लगा सकते हैं दोस्तों। ये शॉर्ट समय में आप अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं इनसे। लेकिन आपको चाहिए लंबे समय तक फ़ायदा, तो दोस्तों आपको फिर खीरा लगाना पड़ेगा। अगर सब्जी करने का, सब्जी फसल लगाने का अनुभव है तो ही आप खीरे की फसल लगाइए, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट अगर प्रॉपर रहेगा तो ही आप बारिश के समय तक उत्पादन ले सकते हैं। जैसे खीरे में वायरस आ जाता है, डाउनी मिल्ड्यू की समस्या आती है। एक खीरे की फसल में लंबे समय से हमारा अनुभव है मैग्नीशियम की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। अगेन आप खीरा लगा सकते हैं, गर्मियों के समय में बेस्ट रहेगा। वैसे ही दोस्तों जैसे खीरे की डिमांड ज़्यादा होती है, वैसे ही दोस्तों गर्मियों में टमाटर की डिमांड बहुत अच्छी होती है।
टमाटर को सलाद के रूप में, सब्जी के रूप में, हर घर में टमाटर किसी ना किसी रूप में ज़रूर जाता है, तो टमाटर भी आप लगा सकते हैं। टमाटर गर्मियों के समय में दोस्तों सबसे ज़्यादा जाता है, वो टमाटर है जो कि ज़्यादा खट्टा नहीं होता है, लंबा टमाटर होता है, इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। और जैसे ही बारिश का सीज़न आएगा, जो गोल टमाटर होते हैं, जो खट्टे होते हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो आपके एरिया में किसकी डिमांड ज़्यादा होती है, कौन सी वैरायटी ज़्यादा चलती है, उसी अनुसार आपको टमाटर लगाना है। हाँ, टमाटर आप ज़रूर लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको चाहिए दोस्तों, मंडी थोड़ी सी दूर है, आप डेली हार्वेस्ट करके मंडी नहीं जा सकते, आपको लंबे समय तक घर पे ही फसल को हार्वेस्ट करके रख लेना है, एक साथ आप मंडी पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों आप लगा सकते हैं पम्पकिन, कद्दू। दोस्तों पम्पकिन या कद्दू को हम दोस्तों शिकंजी कह सकते हैं गर्मियों की, ये मानिए, क्योंकि जब भी इसकी सब्जी खाते हैं तो स्वास्थ्य, इसकी तासीर ठंडी होती है, तो स्वास्थ्य के लिए ये ठंडी के होती है, इसलिए इसकी डिमांड अच्छी रहती है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और इसमें प्राइस तो ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी, कई बार प्राइस अच्छी मिल भी सकती है, लेकिन ज़्यादा प्राइस की हम उम्मीद नहीं करते। इसका उत्पादन बहुत अच्छा मिल जाता है। जब भी देखिए येलो कलर में आता है, तो आपने भी देखे होंगे बहुत बड़े बड़े पम्पकिन आपने मार्केट में देखे होंगे, तो इसलिए आपको ज़्यादा उत्पादन करना है और ये जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। आप हार्वेस्ट करके 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रख भी सकते हैं अपने खेत में, फिर मंडी में पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों आपको पम्पकिन लगाना चाहिए, कद्दू लगाना चाहिए। अब कद्दू दोस्तों ये येलो कलर में भी आता है, जल्दी से जल्दी आपको मंडी पहुंचाना है, साइज़ बढ़ा करके, तो ग्रीन कलर वाले आप लगा सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी वेराइटियां आती हैं, आपके एरिया के अनुसार आपको वेराइटी सेलेक्ट करना है। वहीं दोस्तों मचान विधि से लंबे समय तक उत्पादन चाहिए, तो ज़्यादा प्राइस नहीं मिलेगी लेकिन उत्पादन अच्छा मिल जाएगा, वो है दोस्तों लौकी आप लगा सकते हैं। लौकी में लंबे वाली लौकी भी आती हैं, गोल वाली लौकी भी आती हैं, आपके एरिया में जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है, इस तरीके से बहुत सारी फसलें आप लगा सकते हैं। और दोस्तों आप इन फसलों में से जो मैंने आपको सजेस्ट की हैं, इनमें से कौन सी फसल लगाने जा रहे हैं या इनके अलावा भी कौन सी फसल लगाने जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट कीजिए। और किस टाइप की समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं वो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आज के नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।